है देवास कहा, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम चल रहा है। कड़ी में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल जी के स्वागत के लिए बंसल न्यूज के इंदौर के ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। पीयूष पारे जी, जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल जी का स्वागत करें। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी के स्वागत के लिए अनिल चावड़ा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अनिल चावड़ा जी आए और एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे अनिल चावड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष जिले के, सूर्यकांत शर्मा जी एडिशनल एसपी का स्वागत करें। हमारे बीच में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिनेश मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। दिनेश मिश्रा जी आए और न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का स्वागत करें। तालियों की ध्वनि से बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का जो स्वागत हुआ है। शरद द्विवेदी जी का स्वागत बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू खंडेलवाल जी भी करना चाहते हैं पुष्पगुच्छ के द्वारा। मंच पर गणमान्य अतिथिगण यहां पर मौजूद हैं और अब कार्यक्रम में अपनी सहयोगी जया शर्मा जी को देता हूं। बिल्कुल, तो सभी माननीयों का स्वागत और इसके साथ ही कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाएंगे। मैं बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, आप स्वागत भाषण दीजिए, इसके साथ ही संबोधित करिए। और सर, ओवर टू यू। मंच पर उपस्थित सहज, सरल, सौम्य और काम में फ्रंट लाइन लीडर के तौर पर स्टैब्लिश स्थानीय विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार जी, बहुत स्वागत उनका। उनके साथ खंडेलवाल साहब हैं, महापौर प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, अमलतास ग्रुप से जुड़े हुए हमारे युवा साथी हैं जिनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस यंग एज में वो चेयरमैन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एडिशनल एसपी साहब। और मेरे ख्याल से मैं भूल नहीं रहा हूँ किसी को। तो एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि समस्त मंच करके संबोधित कर दिया जाए और आप सभी हाजरीन उपस्थित सारे गणमान्य शहर के नागरिक, बहुत सुंदर नृत्यांगना, ये जो समूह बच्चों का है पीछे, उनका बहुत स्वागत है। और छोटी सी बात मैं बस यही कहूँगा कि देवास आने के लिए मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ। क्यों उत्सुक रहता हूँ, इसका जवाब मुझे मिला जब मैं कुछ अध्यात्म जगत की विभूतियों से मिला। आप भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अध्यात्म से जुड़े कुछ साधु संत ऐसे हैं जो अपने बारे में बात करना बहुत कम पसंद करते हैं। देवास में ही एक ऐसे संत का निवास रहा जिनका आश्रम यहाँ भी है, छिंदवाड़ा में भी है और स्थानों पर भी है, लेकिन उनका प्रचार अपेक्षाकृत उन्होंने ही नहीं चाहा होगा, उनकी परंपरा जो चलती रही है। तो मुझे जो देवास के बारे में उनसे बात करके पता चला, तो मुझे लगा कि इस शहर में वो ऊर्जा क्यों है कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं, हमारी गाड़ी गुजरे या हम खुद हों या इस हॉल में जहाँ मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, तो निगेटिविटी क्यों थोड़ी देर के लिए मन से चली जाती है। आप महसूस करते होंगे कि आप कभी किसी घर में भी जाते हैं, बहुत सुंदर घर है, बहुत भव्य घर है, बहुत सजा हुआ है, आप कॉल बेल बजाते हैं, अंदर से जो साहब निकलते हैं उनसे मुलाकात के बाद ही मामला मुरझाने लगता है। आपको लगता है बड़ा ईगो है इनमें, तरीके से बात ही नहीं की। हाँ बोलिए, हाँ किससे मिलना है आपको? शरद जी से मिलना है क्या? अब बात हुई थी आपकी पहले।
फिर आप वहाँ बैठते हैं बड़े आलीशान सोफे में, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ भी वो ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, और थोड़ी देर में आपको लगता है आप डल होने लगते हैं। ये सब साइंटिफिक है। किसी जगह आप जाते हैं तो आपको लगता है बड़ी खुशी है यहाँ, बड़ी प्रसन्नता है यहाँ। उसकी वजह क्या होती है? एक साइंस भी आज इस चीज को मानता है कि ऑरा, अगर किसी जगह कभी सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले बहुत सारे पॉजिटिव लोगों ने बैठकर कुछ सोचा है, तो वहां एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वो एनवायरनमेंट आपके देवास का है, और इसको आपको आगे ले जाना है। गायत्री जी से हमारी जब भी बात होती है, मुझे हमेशा लगा कि एक स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता है, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ें और वो और बड़ी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता, उनकी पोटेंशियलिटी को मैं समझते हैं हम सब। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ के ब्यूरोक्रेसी को मैंने देखा, वो बड़ी वाइब्रेंट है। आपको अब ये भाव अपने मन से निकालना है, क्योंकि आपका समय आ चुका है। जैसी बात हमने कुछ देर पहले की, क्योंकि मैं कल्पना कर रहा था कि महाकाल लोक देखने के लिए अब जो गाड़ियों की लाइन निकलेगी देश के अलग अलग हिस्सों से, और ख़ासतौर से पश्चिम भारत से, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा देवास से होकर निकलेगा। और जैसा चंद्रमौली जी हमें बता रहे थे कि 2025 में अगर 1 करोड़ पार कर जाएगा इंदौर, तो फिर देवास ही है सब। यही एक वो शहर है जहां पर मुझे लगता है कि अजीम प्रेम जी का विप्रो भी आएगा, जहां टिस्को भी आएगा, जहां गूगल भी आएगा, जहां मार्क जुकरबर्ग साहब भी सोचेंगे कि फेसबुक का भी कोई इंस्टीट्यूशन यहां शुरू करूं, और बड़े हॉस्पिटल्स जैसा अमलतास ने एक अच्छी शुरुआत यहां की है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी हो रही है कि आपकी अपनी संस्कृति, जैसा शुक्ला जी ने भी कहा, मालवा अपने रिच कल्चर की वजह से पहचाना जाता है। मैं कभी नहीं भूलता जब मालवा आता हूं कि गणगौर जैसा त्यौहार जितनी शिद्दत से मालवा में मनाया जाता है, और ये आप नई जनरेशन जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। यूरोप से कोई पर्यटक आता है तो उसकी सबसे ज्यादा रुचि, क्योंकि मॉल, स्काई स्क्रैपर्स, तमाम गाड़ियां तो वो खूब देखता है, उसकी रुचि रहती है गणगौर, ब्यूटीफुल साइंग, आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट वाज। वो गणगौर को समझना चाहता है, वो आपके लोकगीत को देखना चाहता है, वो आपकी स्थानीय डिशेज में रुचि लेता है। तो देवास एक ऐसे देवास के तौर पर तैयार होगा। चामुंडा टेकरी का विकास मैंने क्रमिक रूप से बचपन से लेकर अब तक इंदौर जाना हमेशा हुआ, मैंने देखा है। बीच में मैंने एक अखबार में इंदौर में नौकरी भी की, फ्री प्रेस में, तब भी मैं इंदौर आता रहा। लेकिन आज जो टेकरी का अद्भुत विकास है, मुझे लगता है कि, लेकिन ये उसके प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप ही होगा। इसका ध्यान सबसे अधिक यहाँ के गायत्री जी हमारे बीच में हैं, उनको ध्यान रखना होगा, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब, आज एक बड़ी अच्छी पहल ये भी हुई है कि हिंदी में मेडिकल MBBS के लिए एक शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों का एक आदर्श समन्वय हम सबको आगे बढ़ाता है। तो ये मत समझिए कि आप हिंदी को, बिल्कुल हम सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि ढेरों विद्यार्थियों को चुनौतियां आती हैं, लेकिन अंग्रेजी की बेसिक जानकारी वो भी हमें लेकर आगे बढ़ना है। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो कार्यक्रम हम आज यहाँ बात करने जा रहे हैं, और इसके पहले भी हमने यहाँ देवास के विकास पर 1 साल पहले बात की है, उसके पहले भी बात की है, और मैं देवास को बदलते देख रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब 10 साल बाद मैं इस देवास में हूँ, तो यहाँ
गायत्री जी के साथ, खंडेलवाल साहब के साथ, मयंक जी के साथ, गूगल का भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो, फेसबुक का भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो, दुनिया की नामचीन सॉफ्टवेयर कंपनीज के भी रिप्रेजेंटेटिव हों, और तब हम ये कहें कि यही वो देवास है जिसकी बात हमने 10 साल पहले एक कार्यक्रम में देवास में की थी, जिसके विटनेस आप सब ऑनरेरी डिग्निटरीज हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। अभी गायत्री जी से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि देवास का विकास किस तरह आगे बढ़ेगा। देवास के विकास में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, हर तरह के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाली कुछ शख्सियतें आज इस कार्यक्रम में विनम्रता से हम उनके योगदान का स्मरण करके माननीय मेहमानों के माध्यम से उनके सम्मान को रेखांकित भी करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप यहाँ उपस्थित हैं। धैर्यपूर्वक बने रहिए और ये संकल्प लीजिए, संकल्प का विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं। मैं हमेशा याद करता हूं कि सचिन तेंदुलकर क्यों थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने एक अनुभव में बताया कि एक मैच में उनके 16 या 17 साल की उम्र उनकी, और एक बहुत तेज गेंद उनकी नाक पे लगी। बहुत फास्ट बॉलर्स का बड़ा प्रेशर था। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मुझे ये लग रहा था मेरी नई नई शादी हुई थी कि मैं जल्दी मैं भी आउट होकर चला जाऊं, बैठूं जाके, नहीं तो बीवी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा अगर एक आध बाल थोबड़े पर लग गई। बोले जब हम भोजन जब हुआ तो हम लंच के लिए जब मैं पहुंचा अपने साथियों के बीच में, तो मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर को एक कुर्सी पे बिठाया गया है मुंह ऊपर करके, क्योंकि उनकी नाक से ब्लड लगातार बह रहा है और रुई के बड़े बड़े फाहे उनकी दोनों नाकों में फंसा कर रखे गए हैं। उसके बाद भी वो 17 साल का लड़का जिद कर रहा था कि मुझे बैटिंग के लिए जाना है, टीम की स्थिति ठीक नहीं है, आप मुझे भेजो। कैप्टन कह रहे थे नहीं नहीं रुको 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 रुको, नहीं मैं जाऊंगा, मैं बैटिंग करूंगा। हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, तमाम वो लोग, खुद गायत्री जी, आप हम कभी ये राज हमसे नहीं कहेंगी अपना कि कितनी मेहनत है कि एक होम मेकर भी हैं वो, एक बिजनेस वुमन भी हैं वो, और एक आकांक्षाओं से भरे भारतीय लोकतंत्र की जनप्रतिनिधि भी हैं वो। तो आपको भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, जिस रूप में आप दे सकें। सड़क पर पड़ा हुआ एक कचरा भी उठा के हम डस्टबिन में डालते हैं तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो हमारे शहर को व्यवस्थित रखता है, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम कानून व्यवस्था की एजेंसी को बताते हैं, ये भी हमारा काम है। चुप रहने से बड़ा अपराध कुछ नहीं है। ये महाभारत में भी हमने देखा है कि जहां यही कहा गया और उसी के बाद ये संवाद बना कि चुप्पी बहुत बड़ा अपराध है। चुप मत रहिए, लेकिन चुप नहीं रहिए तो ऐसा बोलिए कि लोगों को पीड़ा हो। इससे भी हमारी सनातन परंपरा हमको रोकती है। ठहर के बोलिए, संभल कर बोलिए। एक बड़ी सुंदर सी गजल है, कभी कभी मैं सुनता हूं, जब कभी बोलना मुद्दतों सोचना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, काफी सोच कर थोड़ा सा बोलना, यही हमारी परंपरा है। बहुत धन्यवाद एक बार फिर। और इसके बाद मैं फिर अपने दोनों युवा साथियों को ये मंच सुपुर्द करता हूं जो बहुत खूबसूरती से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रगति और जया, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके संबोधन ने भी ऐसा लग रहा है एक नई जान फूंक दी है, प्रेरणा भी दी है, क्योंकि ये वाकई में सच है कि पहले का देवास, पहले का मध्य प्रदेश और आज का देवास, आज का मध्य प्रदेश, बहुत परिवर्तन हमने देखा है। और इस बात से शायद यहाँ मौजूद हर एक शख्स एग्री करेगा, सहमत होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम अब देवास में एंट्री लेते हैं, जब देवास में आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ये वही देवास है जिसे हमने पहले देखा था, जहां ऊबड़ खाबड़ सड़कें थी, पानी की किल्लत हमेशा हमने देखी। क्या ये वही देवास है जो आज जहां नल से पानी बह रहा है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है और एक नई गति देवास को लगातार मिल रही है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से चाहूंगी बंटी शर्मा जी से, विवेक सिंह जी चौहान सीएसपी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगी बंटी शर्मा जी उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां एक बार फिर से। तालियों में थोड़ी सी कमी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बंटी शर्मा जी, विवेक सिंह जी चौहान CSP, उनका स्वागत करें। और इसके बाद दिनेश शर्मा जी, आनंद यादव जी, होटल रावल पैलेस, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी दिनेश शर्मा जी को। देखिए फिर थोड़ी सी गड़गड़ाहट में कमी आई है, क्यों ऐसा हो रहा है? आपके बीच के लोग हैं, स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। चलिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मयंकराज सिंह भदौरिया, अमलतास ग्रुप चेयरमैन, इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अमलतास ग्रुप जो कि सेंट्रल इंडिया का एक उभरता हुआ मेडिकल क्षेत्र में नाम है, देवास में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रहा है, देवास की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। और मैं चाहूंगी मयंकराज सिंह भदौरिया जी यहां आए और बताएं कि आगे मेडिकल के क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं वो देखते हैं और क्या उनका रोड मैप है कि किस तरह से वो देवास की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है। एक बार फिर से स्वागत और तालियां मैं चाहूंगी मयंकराज सिंह भदौरिया जी। नमस्कार साथियों, मंच पर विराजे हमारे विधायक राजमाता गायत्री राजे पवार जी, हमारे कलेक्टर साहब जो कुछ ही क्षण पहले अभी किसी ज़रूरी काम से निकल गए, राजीव जी और चौहान साहब, शरद जी बंसल न्यूज़ से। कल बहुत अच्छा आपसे वार्तालाप हुआ, बहुत अच्छा लगा। गीता अग्रवाल जी महापौर, मंच पर पधारे सभी अतिथिगण, हमारे देवास वासी सभी लोग, चौहान साहब, अनिल जी, हमारे अमलतास मेडिकल कॉलेज के डीन MS जो यहाँ पधारे हुए हैं, सभी साथी और सारे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी अभी कुछ ही क्षण पहले। जब मैं देवास में आया था सन 2014 में पहली बार, तब से जो देवास बदला है आज 8 साल बाद, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। देवास जब मैं आइडिया आया था मेरे फादर को, हम लोगों ने डिस्कस किया, काफ़ी लोगों ने हमको नेगेटिव बोला कि क्यों जा रहे हो इतना दूर, आप वहाँ क्या करोगे, आप कैसे करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन यहाँ आते ही एक वो पॉजिटिव वाइब आती है, आते ही ऐसा लगता है यार यहाँ पर काम करना है, यहाँ मेहनत करनी है। देयर इज सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी राजमाता को, जिन्होंने हर वक्त हर साथ दिया, और आज उसी का नतीजा है जो देवास में आज इतना विकास हो रहा है। माँ चामुंडा की जो टेकरी है वहाँ पर विकास हो रहा है, स्पोर्ट्स पार्क बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, एजुकेशन मिल रही है लोगों को। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है देवास के लिए। अभी शरद जी ने बताया वो आज से 10 साल में यहाँ फेसबुक, गूगल ऐसी कॉर्पोरेट जायंट्स को यहाँ देखना चाहते हैं, और वाकई अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो देवास में बिल्कुल ये सारी सुविधाएं जल्दी ही होंगी। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हॉस्पिटल और अब हमारी जो नई यूनिवर्सिटी अमलतास यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आप लोगों के प्यार, सम्मान और आप लोगों के पॉजिटिविटी ने ही ये मुमकिन किया है कि हम आज यहाँ पर हैं। आसपास के सारे ज़िले, आगर ले लें, उज्जैन ले लें, शाजापुर ले लें, जिस विजन से हमने मेडिकल कॉलेज डाला था, हॉस्पिटल डाला था, आज इंदौर तक का पेशेंट यहाँ आता है। आज ही हमने एक हार्ट की सर्जरी करी है जिसमें इंदौर का पेशेंट शामिल है। सो अब वो दिन गए दूर जब हमको इंदौर जाना पड़ेगा किसी भी बड़े इलाज के लिए। जल्दी हम लोग और भी नई नई सुविधाओं के साथ देवास में ही सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे। अब यूनिवर्सिटी भी आ गई है, यूनिवर्सिटी के तहत हम लोग नए नए कोर्सेज भी चालू करना चाह रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, फार्मेसी कॉलेज है। तो ये सारे कोर्सेज चालू होने के बाद सारी मेडिकल की पढ़ाई एक ही छत के नीचे होगी। इसको मध्य प्रदेश का, सेंट्रल इंडिया का
हमारी ये विजन है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और वो भी देवास में, प्रॉपर देवास में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया करिकुलम का उद्घाटन किया। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया है। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और ये निर्णय है जो आज लिया गया है कि मेडिकल के क्षेत्र में अब पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। तो इस कारण से जितने भी जो हमारे बच्चे हैं जो प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी रखते हैं, जो मेडिकल भाषा है, टर्मिनोलॉजी है, वो अच्छी तरह समझ सकेंगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है भाषा, हम सब ने देखा है, लेकिन अब ये डर उनके अंदर से चला जाएगा और वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई सभी उन बच्चों को जो अब इस फील्ड में जो नया सत्र चालू होगा। और ये बताते हुए भी खुशी होती है कि मध्य प्रदेश ये पहला राज्य है जो कर रहा है, और देवास वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन हो गए जो हमारा अमलतास कॉलेज है। जब नया सत्र चालू होगा वहाँ पे पहले ही दिन से इस करिकुलम को चालू किया जाएगा और लागू किया जाएगा। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने देवास वासियों से कि आप लोग ग्रो करें। मैं चाहूँगा बहुत ग्रो करें, हर तरह की चीज़ यहाँ पर देवास में आए, क्योंकि आपके पास राजमाता है। हम लोग एक लीडर ढूंढते हैं हर जगह, हम अपने घर में लीडर देखते हैं, अपने पेरेंट को, अपने फादर को, किसी मदर को रोल मॉडल, लेकिन हमारे देश, हमारे जो देवास के पास राजमाता हैं जो हमेशा, ना कि सिर्फ देवास, भोपाल से भी सारे अप्रूवल्स लेकर के आती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं और अपने कल्चर को कभी ना भूलें, क्योंकि कल्चर ही है जो हमेशा हमारे साथ चलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और बहुत बहुत बधाई आपको भी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण भी होगा, और आने वाले समय में देवास विकसित शहरों में से एक होगा। बिल्कुल। तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या रोड मैप है ये तो हमने जान लिया मयंकराज सिंह भदौरिया जी से, लेकिन अब मैं चाहूंगी दुर्गेश अग्रवाल, महापौर प्रतिनिधि देवास से हमारे बीच यहाँ पहुंचे और बताएं कि देवास शहर को लेकर क्या कुछ रोड मैप उनके पास है, किस तरह से यहाँ पर विकास तो हो रहा है, लेकिन और क्या सपने वो देखते हैं जिससे विकास के क्षेत्र में देवास को पंख लगे और वो एक नई उड़ान भर सके। तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए दुर्गेश अग्रवाल जी का। आज बंसल ग्रुप के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित, जिनके नेतृत्व में हम सब देवासवासी काम करते हैं, ऐसी हमारी देवास की लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजमाता साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी भाई साहब, भोपाल से हमारे बीच में पधारे आदरणीय शरद जी भाई साहब, अमलतास ग्रुप से आदरणीय मयंक जी, हमारे एडिशनल एसपी आदरणीय सूर्यकांत जी भाई साहब, हमारे सीएसपी साहब विवेक सिंह जी, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिकरवार जी, और जिस परिसर में हम उपस्थित हैं उसके हमारे मालिक आनंद जी, उपस्थित हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय संजय शुक्ला जी भाई साहब, और उपस्थित समस्त देवास के वरिष्ठजन, बंधुवर, मातृशक्ति। आज बंसल ग्रुप के द्वारा देवास प्राइड अवार्ड के इस कार्यक्रम में, जिसकी थीम देवास के पथ, विकास के पथ पर देवास, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी थीम है। देवास राजमाता साहब के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है, और मुझे तो कहने में कहीं संकोच नहीं है कि जो हमारे देवास के तात्कालीन विधायक और मंत्री रहे श्रीमंत तुकोजीराव पवार साहब ने जो देवास में विकास की गति को आगे बढ़ाया था, उसको कई गुना तेज गति से राजमाता साहब देवास में आगे बढ़ा रही हैं। और अभी संचालक बहनों ने कहा कि देवास को लेकर क्या विज़न है। हमारा विज़न बहुत स्पष्ट है कि हम राजमाता साहब के नेतृत्व में देवास का विकास, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के या शिक्षा के क्षेत्र में हो, कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे।
अभी बात आध्यात्मिक नगरी उज्जैन की हुई है, जहां अभी महाकाल लोक का हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण किया है, हम उसी कड़ी को देवास में भी आगे बढ़ाएंगे। राजमाता साहब के नेतृत्व में हम माता टेकरी का सौंदर्यीकरण के साथ में चौमुखी विकास करेंगे। उसके साथ ही हमारे देवास की और भी आध्यात्मिक धरोहर है। एक हमारा नागदा में रियासतकालीन गणेश मंदिर है, हमारी शीलनाथ धुनी संस्थान है, बाबा महाकाल का बिलावली में मंदिर है। हम पूरे देवास को आध्यात्मिक रूप से सभी स्थानों का विकास करेंगे। हमारे देवास का यातायात कहीं न कहीं आज उसमें हम पिछड़े हैं, उसको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में हम नगर निगम में कई सारे नए नए नवाचार कर रहे हैं। हमने राजमाता साहब के नेतृत्व में एक महापौर हेल्पलाइन शुरू की है, मध्य प्रदेश में पहली नगर निगम है, जिसके हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। यहाँ पर हमारे वार्ड 40 के पार्षद आदरणीय धर्मेंद्र जी बैठे हैं। इनके वार्ड का एक मामला था, जो उनने एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल सबमिट करी थी, जिसको निकालने के लिए 2 साल से वो प्रयासरत थे, लेकिन वो परेशान होते रहे और उनको कागज नहीं मिले। राजमाता साहब ने जिस दिन हेल्पलाइन का शुभारंभ किया था, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने हेल्पलाइन पे अपनी शिकायत दर्ज कराई। 2 घंटे में उन्हें वो फाइल मिल गई और उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे डाला कि धन्यवाद राजमाता जी। तो इस प्रकार के हम कई सारे नवाचार करके देवास की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, एवं देवास की जनता ने जिस अधिकार से राजमाता साहब के नेतृत्व में नगर निगम परिषद बनाई है, उनके विश्वास पर पूरा हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और देवास को विकास के पथ पर श्रीमंत राजमाता साहब के नेतृत्व में हम बहुत आगे ले जाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आदरणीय अमिताभ भैया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाकर आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद दुर्गेश अग्रवाल जी का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दुर्गेश अग्रवाल जी के लिए। और अब मैं चाहूंगी भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी एक बार फिर से यहाँ पर आएं और अपनी मन की बात देवास की जनता के सामने रखें। क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ रणनीति रहेगी देवास के विकास को लेकर? आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देवास रियासत की राजमाता, हमारी विधायक, हमारी मार्गदर्शक आदरणीय गायत्री राज्य पवार राजमाता जी, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित बंसल न्यूज़ के हेड आदरणीय शरद द्विवेदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व महापौर प्रतिनिधि आदरणीय दुर्गेश अग्रवाल जी, अमलतास हॉस्पिटल के चेयरमैन, युवा चेयरमैन मयंक राज भदौरिया जी, हमारे देवास जिले के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी और इस सभागृह में उपस्थित सभी देवास शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, व्यापारिकगण, मेरे मार्गदर्शक, आशीर्वाददातागण, युवा साथी और हमारी मातृशक्ति, सभी लोग उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय शरद द्विवेदी जी के इस अनूठे आयोजन में जिस प्रकार से विकास के पथ की चर्चा को लेकर यह बंसल न्यूज़ का जो आयोजन किया गया है, इसके हमारे देवास के प्रतिनिधि व मेरे छोटे भाई अमिताभ शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने शरद द्विवेदी जी के नेतृत्व में हमें देवास के विकास के पथ पर चर्चा करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और देवास के विकास की बात होती है तो स्वर्गीय तुकोजीराव पवार जी से लेकर हमारी राजमाता जी के नेतृत्व में हम जो विकास की नई इबादत इस देवास शहर में लिख रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमें ये बताती है कि भविष्य का देवास एक विकसित देवास, सुव्यवस्थित देवास,
प्लानिंग के साथ, विचार के साथ और पूरे मनोभाव से हमारी देवास की विधायक जिस प्रकार से विकास के नए आयाम इस देवास में स्थापित कर रही हैं और जिस प्रकार से उनका परिवार संपर्क, क्योंकि जब विकास की बात होती है तो सिर्फ विकास रोड, नाली, बिजली, पानी और सुंदरता से नहीं होता। हमारे जनप्रतिनिधि का परिचय एक एक गली मोहल्ले के एक एक परिवार में सीधा संपर्क और सीधा संवाद का जो उनका एक नेटवर्क है, मैं उसको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर विकास की नई बात देवास में लिखते रहे हैं। निश्चित रूप से आज मैं ये भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हम विकास के पथ पर देवास को आदरणीय राजमाता जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु धन्यवाद मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी देना चाहता हूं, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को भी देना चाहता हूं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को भी देना चाहता हूं, क्योंकि कड़ी जो केंद्र की सरकार से दिल्ली में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की नई आयाम इस आधुनिक भारत के निर्माण के लिए चल रहे हैं, वो आयाम एक विचार के साथ जब सारी जनता का समर्थन उस दल को, उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं, जब ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे हमारे सांसद महेंद्र सोलंकी जी हों, चाहे हमारी विधायिका गायत्री राजे पवार जी हों, चाहे हमारे महापौर बहन गीता दुर्गेश अग्रवाल हो, चाहे वार्डों के पार्षद प्रतिनिधि, सब भारतीय जनता पार्टी के एक विचार के साथ जब होते हैं तो निश्चित रूप से विकास की तेज गति जो शहर को मिलना चाहिए थी वो अनुकूलता के साथ वो निरंतर मिलती रहती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से आदरणीय राजमाता जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह से जो भी देवास शहर के विकास के प्लानिंग होती है, वर्क होता है और उसको स्वीकृति कराने की बात आती है, तो मुझे ये भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे राजमाता जी की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर सह पालन करते हुए सारे विकास कार्य के सही नए आयाम स्थापित करते हुए उनको सौगात के रूप में देने का काम कर रहे हैं। और ऐसा अनुकूल वातावरण, ये पॉजिटिव वातावरण जब हमको दिखता है देवास में, तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय राजमाता जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह विकास बहुत तेजी से जनता के बीच में जाएगा। और परिवार भाव से जब हम देखते हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी हमको जो पत्रकार बंधुओं का, व्यापारिक बंधुओं का, सामाजिक नेताओं का जो समर्थन और विश्वास हमको मिलता है, उसके बल पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में विकास के नए आयाम इस देवास में स्थापित होंगे। और हम इंदौर की छोटी शाखा नहीं, इंदौर के बराबर इंदौर के लोगों की जो व्यास बढ़ रहा है, जैसा आदरणीय शरद द्विवेदी जी ने बताया था कि 1 करोड़ पार के बाद लोग देवास की ओर आकर्षित होंगे, तो निश्चित रूप से वो सब लोग देवास में आकर इंदौर को भी देवास में समाहित होते हुए देवास भी इंदौर की तर्ज पर सब प्रकार की संपन्न सुविधाओं के साथ हम सारी चीज़ें देवास की जनता को उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। और वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए आपको भी इस विकास के नए आयाम में सहभागी बनाते हुए हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव खंडेलवाल जी।